नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। नवकुंडी श्री राम महायज्ञ के चतुर्थ दिवस में भक्तों ने यज्ञ की परिक्रमा करके एवं यज्ञ नारायण को आहुति प्रदान करके पुण्य फल को प्राप्त किया। साथ में रामकथा मंदाकिनी में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। नगर के समीप देवरा ग्राम में चल रही नवकुंडी श्री राम महायज्ञ एवं संगीत में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का चतुर्थ दिवस बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। यज्ञ अध्यक्ष परम पूज्य श्री 1008 श्री महंत संत सेवीदास महाराज जी ने अपने भक्तों को बताया, यज्ञ नारायण भगवान स्वयं नारायण का स्वरूप है। अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा को तो बहुत वस्तुओं को समर्पित करते हैं, लेकिन यज्ञ में आहुति दे करके आप प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा को आहुति के साथ साथ हवन सामग्री की आहुति प्रदान करके यज्ञ नारायण यज्ञ कुंड के माध्यम से साक्षात भगवान श्री नारायण को अपनी वस्तु प्रदान करते हैं, जिससे आपका, आपके कुल परिवार, सगे संबंधी, इष्ट मित्र एवं क्षेत्र का कल्याण होता है। यज्ञ कुंड से निकली हुई भस्म के साथ साथ यज्ञ कुंड का धुआं जहां जहां तक जाता है, पूरे क्षेत्र का अभीष्ट नष्ट हो गया और कल्याण ही कल्याण होता है। रीवा से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर व्हाइट टाइगर सफारी स्थित डोमा मोड़ से अंदर यज्ञ स्थल का निर्माण कर ग्राम क्षेत्र तथा विश्व कल्याण हेतु 9 दिवसीय नवकुंडी श्री राम महायज्ञ एवं संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा व्यास राम श्री शास्त्री यज्ञ करने से और यज्ञ के फल से ही राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कालांतर में राजा दशरथ ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ में स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होकर के राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया था कि आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे और पुत्र के रूप में स्वयं नारायण ही अपने घर में अवतार धारण कर वहीं पर यज्ञ को संपन्न करा रहे आचार्य पवन मिश्रा, आचार्य प्रवीण पांडे, अद्भुत जी महाराज वाराणसी से प्रधारित समस्त वैदिक ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ का कार्य कराया जा रहा है। प्रकाश शुक्ला, प्रवीण त्रिपाठी, प्रदीप शुक्ला, रामधर के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने आरती प्रदान करके यज्ञ नारायण भगवान की शरण में स्वीकार तथा हजारों की संख्या में भक्तों ने रामकथा मंदाकिनी में गूता लगाकर अपने अपने पल को बढ़ाया। तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, 30 से अधिक यात्री घायल, 1 की मौत। सवारियों से खचाखच भरी एक लग्जरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सहित बस में सवार 30 से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने एम्बुलेंस सहित अन्य वाहनों से घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया। प्रधान ट्रेवल्स की बस सीधी से सवारी लेकर नागपुर जा रही थी। रात करीब 9 बजे बस जैसे ही गुड़ थाने के मोहनिया घाटी में स्थित सोलर पावर प्लांट के समीप पहुंची, तभी अचानक तेज रफ्तार बस का चालक नियंत्रण खो बैठा और बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। घटना के बाद बस के अंदर फंसे घायलों की चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर सोलर पावर प्लांट के कर्मचारी सहित स्थानीय लोग पहुंच गए। बस के अंदर फंसे घायलों को एक एक करके बाहर निकाला गया। करीब 30 से अधिक लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिसमें आधा दर्जन लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस बल ने तत्काल एम्बुलेंस सहित खुद के वाहन से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। वहीं घटनास्थल में काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा। इस हादसे में घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं बस में अपने अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रही एक दूध मुँह बच्ची को भी खरोच तक नहीं आई। इस हादसे की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर मनोज पुष्प व एसपी नवनीत भसीन अस्पताल पहुंच गए। हादसे की जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने तत्काल संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया था। अमैया सहित अन्य थानों की पुलिस के अलावा राजस्व अधिकारी अस्पताल में पहुंच गए थे। एम्बुलेंस सहित दूसरे वाहनों से अस्पताल लाए जा रहे घायलों को तत्काल नीचे उतरवा कर स्ट्रेचर से वार्ड में शिफ्ट किया गया। अस्पताल में 3 घायलों की हालत काफ़ी नाजुक है, जिनका चिकित्सकों की देखरेख में इलाज चल रहा है। कलेक्टर ने अस्पताल के चिकित्सकों को तत्काल सभी घायल यात्रियों के इलाज सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। कहाँ जा रहे थे? सीधी से कौन सी बस में जा रहे थे? कितने बजे निकले थे? 8 बजे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सीधी से जा रहे थे। कैसे क्या घटना हुई, कहाँ पे हुई? मोड़ के यहाँ को पलट गई, तेज से थी बस।
अचानक से? हाँ। कितने लोग सवार रहे होंगे आप लोग यात्री? पूरी बस फुल थी। क्या नाम है आपका? विवेक पटेल। सीधी में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जबलपुर का हूँ। कौन कौन थे आप लोग? बालक। बच्चा कितने साल का है आपका? राहुल साहू नाम है मेरा, पिता श्री सुदामा साहू। सीजी से जबलपुर जा रहे थे दवा कराने। ये घटना हुई गुड़ के पास, सौर ऊर्जा पावर प्लांट। उधर से बस तो ठीक आई मोड़ से, फिर जब टर्न हुआ तो ढलान थी तो तेज स्पीड हो गई और धीरे धीरे एकदम गाड़ी नीचे चली गई, पलटना खा गई, कई पलटना खाई, एक दूसरे के ऊपर पलटते गए। उसमें लगभग 70 सवार हो गए, 60-70। स्लीपर बस है, ऊपर नीचे बराबर थी। सीधी से नागपुर जा रही थी ये बस, गुड़ बदवार के पास ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और सामने से एक कार आ गई थी, तो उसमें बस इम्बैलेंस होके पलट गई थी। इसमें काफ़ी लोग घायल हो गए थे। अभी वहाँ से सभी लोगों को जिला अस्पताल और संजय गांधी में लाया गया है। 4-5 लोग ज़्यादा गंभीर हैं और 20-25 के आसपास लोग हैं जो कि घायल हैं। सभी का इलाज शुरू कर दिया गया है। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली थी, आसपास के जितने भी एम्बुलेंसेस थे और जितने भी ऑफिसर थे, उन सभी को मौके पर रवाना किया गया था और बस पलटने के 5-7 मिनट के भीतर ही वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। सभी लोगों को यहाँ से ला दिया गया है और जो लोग कम घायल हैं उनकी प्राथमिक उपचार करके उनको अभी छोड़ा जाएगा। जो ज़्यादा घायल हैं उनके लिए करीब व्यवस्थाएं बना के रखी हुई हैं। आईसीयू और ओटी सभी ऑपरेटिव हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक हो जाएंगे। 1-2 लोगों की शायद डेथ भी हुई है। अभी डेथ की सूचना नहीं है, लेकिन सीरियस हैं, 2-3 लोग सीरियस हैं और उन सभी का इलाज किया जा रहा है। क्या माना जाए उत्तरकाशी के बाद एक दिन में ऐसी 2 घटनाएं हो रही हैं? ये तो दुर्घटना है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। इसमें कितने जान-माल का नुकसान हुआ है और कितने लोगों में अभी तक आए? मैंने बताया तो आपको कि 5 लोग सीरियस हैं और बाकी 20-25 लोग आए हैं जिनको कि माइनर इंजरी है। अभी क्योंकि तुरंत ही आए हैं तो डॉक्टर्स सभी का इलाज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी हॉस्पिटल की टीम लगी हुई है, सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं और थोड़ी देर में और क्लैरिटी आ जाएगी कि किन लोगों को किस तरह की इंजरी है। जिसमें कई लोग घायल हैं, क्या स्थिति है मरीजों की? इसमें जो हमने एक देखा, एक तो ब्रॉड डेड लाए थे, जो आते से ही डेथ थी। वो मिडिल एज में करीब 50-60 का व्यक्ति है जिसको काफ़ी चोटें चेहरे पे दिख रही है। और कुछ हमारे 4 से 5 जो स्ट्रेचर पे हैं उनमें भी अभी कुछ हालत ठीक नहीं है, जिसमें हमारे सर्जरी की टीम लगी हुई है कि और करीबन ये तो 30 से 32 लोग अभी आ चुके हैं और अभी शायद और कितने आते हैं इसकी। तो बाकी के तो माइनर इंजरी है और अब इवेल्यूशन चल रहा है, सब धीरे धीरे देख रहे हैं। बाकी प्राइमरी ट्रीटमेंट देख रहे हैं। बताए मतलब देखे अभी 4-5 लोग हैं जो कि स्ट्रेचर पर गंभीर हालत में हैं, जिसका अभी हम लोग उपचार कर ही रहे हैं। और बाकी कुछ माइनर इंजरी है, हो सकता है कि कुछ उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करें और उनको आज ही या कल सुबह तक घर भेज दें। ट्रक ने पीछे से मारी बाइक को टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। घटना की जांच में जुटी पुलिस। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा बाईपास में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से जा रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई और शवों को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया गया। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा बाईपास की है। बाइक में सवार होकर 3 लोग नईगढ़ी थाना क्षेत्र से रीवा की ओर आ रहे थे। बाइक सवार तीनों लोग जैसे ही रतहरा बाईपास पहुंचे तो पीछे से आ रहे बेलगाम ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर लगने के बाद बाइक में सवार एक महिला उछलकर दूर जा गिरी, जबकि एक अन्य महिला व पुरुष ट्रक के पहिए के नीचे आ गए, जिन्हें ट्रक कुचलते हुए आगे बढ़ गया। हादसे में तीनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक ने पहले ट्रक सहित भागने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद वह एक सकरी गली में फंस गया, जिसके बाद वह ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और घटना की जांच में जुट गई। नईगढ़ी के निवासी पन्नालाल कोल अपनी भाभी
मंतीकोल व शांतिकोल को लेकर बाइक से रीवा की ओर आ रहे थे, तभी रतहरा बाईपास के पास पीछे से आ रहे डंपर ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भूमाफियाओं से ठगी का शिकार हुए दर्जन भर व्यापारियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। एक ही जमीन के हो रहे बार बार सौदे, रजिस्ट्री एवं नामांकन लेकर भटक रहे फरियादी। जिले में एक बार फिर भूमाफियाओं ने दर्जन भर से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बना लिया है। अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके लोगों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। यह पूरी घटना रीवा के शहरी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 35 की है। बताया जा रहा है कि बीते 5 से 6 वर्ष पहले इस जमीन को रीवा के कुछ रसूखदार नेता एवं भूमाफियाओं ने मिलकर भूस्वामी से एग्रीमेंट किया था, जिसमें 4 एकड़ भूमि का रजिस्ट्री भी कराया गया। शराफा व्यापारियों ने बताया कि इसी रजिस्ट्री की भूमि से उन्हें कई खंडों में ज़मीन बेची गई, जिसका बाकायदा रजिस्ट्री एवं नामांकन भी उनके पास है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे फरियादियों ने बताया कि वह अपनी ज़मीन पर जाते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसमें पूर्व भूस्वामी एवं एग्रीमेंटकर्ता की मिलीभगत बताई गई है। इस पूरे मामले में आशीष मणि त्रिपाठी, मुनिराज पटेल सहित एक महिला सब इंस्पेक्टर का नाम भी सामने आ रहा है, जिनके द्वारा भूस्वामियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम कार्यालय सहित संबंधित थानों में भी शिकायत की गई है, लेकिन जब कार्यवाही नहीं हुई तो फरियादियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए उनके जान एवं माल की सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। हम लोगों की ज़मीनें आज लगभग तकरीबन 2016-17 की खरीदी हुई थी और 2016-17 से अभी तक विगत 3 से 4 माह पूर्व तक किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं हो रही थी। हम लोग अपने ज़मीनों में स्वतः स्वामित्व की ज़मीनों में दाखिल थे। जब से पथवे का निर्माण होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, तो वहाँ पे अजहर अली, अफसर अली, जबीदुन निसा, जो कि वर्तमान में सब इंस्पेक्टर के पद पे पदस्थ हैं, जहीदुन निसा, और आशीष मणि त्रिपाठी और मुनिराज पटेल, इन सारे लोगों ने मिलकर एक साजिश रची कि इन सारी भूमियों पर कब्जा कर लिया जाए। जो जिनके पास जिनको पूर्व में बेची गई है उनको वहाँ पे खड़ा नहीं करना है। कितनी जमीन होगी और कितने में खरीदी गई थी? लगभग जो ये करीब 4 एकड़ के आसपास का मामला है, जिसमें सारे के सारे लोग 25 से 30 भूस्वामी आज परेशान हैं। किसी को भी वहाँ पे अगर वो अपनी जमीन भूमि पर काम करने जाते हैं तो डंडे की बल पे सरहंगाई करके हम लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है। आपको एक और छोटी सी जानकारी देंगे। अफसर अली, जो कि पूर्व में आजीवन कारावास, शायद हो सकता है कि अभी जेल से सजा काट के आए हुए हैं। हम सभी सराफे के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं और भय व्याप्त है। कभी कभी ये स्थिति बन रही है कि कहीं हमको जान से ना मार दिया जाए। इस तरीके के तरह के हम लोगों के ऊपर आरोप धमकियां दी जा रही हैं। अपना अधिकार पाने के लिए क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम एडिशनल एसपी, माननीय एसपी महोदय के पास भी आए हैं कि वहाँ पे उच्च स्तरीय जांच करवा दी जाए और जहाँ पे जो लोग दाखिल है उनको उनका कब्जा दिलाया जाए। ये राजस्व का प्रकरण है तो कलेक्ट्रेट या तहसीलदार साहब के पास भी उसका आवेदन पड़ा हुआ है। क्या मामला लेकर आए? 15 से 20 लोग हम लोग आए हुए हैं। क्या है कि हम लोग 5-6 साल से रजिस्ट्री कराए हुए हैं लिपनिया स्थित नदी के बगल से, वार्ड क्रमांक 35 में। ये ज़मीन हम लोगों को आशीष मणि त्रिपाठी और ये मुनिराज पटेल जिन्होंने बेची थी। बाकायदा ज़मीन दिखाकर बेची, ज़मीन में कब्जा दिया, सारी चीज़ दे कि ये ज़मीन आपकी है, अब आप अपने बाउंड्री पट्टिया करा लीजिए जब चाहे, ठीक है। हम लोग सब व्यापारी संघ है, सब हम लोगों ने इकट्ठा, कई लोग 15 से 25-30 लोग हम लोगों ने ज़मीनें खरीदी थी। अब जब हम उसमें अपनी ही ज़मीन में बाउंड्री कराने जाते हैं, पटिया कराने जाते हैं, तो ये लोग आपत्ति करते हैं कि यहाँ पर आपकी ज़मीन नहीं है। यहाँ पर वहाँ पर अजहर अली जो हैं वो आपत्ति करते हैं, बोलते हैं ये मेरी ज़मीन है, जबकि आशीष त्रिपाठी ने उन्हीं से खरीदी थी, अजहर अली के पिताजी से खरीदी थी और उनसे इन्होंने ज़मीन खरीद ली उनके पिताजी से, और अब वो उनके पिताजी रहे नहीं, तो अजहर अली लोग ये आपत्ति बार बार करते हैं कि नहीं ये मेरी ज़मीन है, तुम यहाँ से हटो। मतलब जब हमको ज़मीन दिखा के दी गई, हम उसमें बाउंड्री कराने जाते हैं तो आपत्ति करते हैं, जबकि पहले कब्जा दखल दिया गया है हमको उसी जमीन जिससे खरीदी थी वो आदमी क्या आपके साथ वहाँ जाता है? नहीं जाते, और वो बल्कि उन्हीं के साथ हो जाते हैं, अजहर अली के साथ बैठे रहते हैं गाड़ी में। जो जानकारी
मिल रही है हमको। उनका ये कहना है कि एग्रीमेंट की तिथि समाप्त होने के बाद भी वो लोग पैसा नहीं दे पाए, जिसके कारण उन लोगों ने उसको एग्रीमेंट को शून्य मानते हुए जमीन पर कब्जा कर लिया। तो हम लोगों को जो बेचे हैं वो रजिस्ट्री है ना, वो एग्रीमेंट नहीं है। हम लोग पर विक्रय पत्र है, वो भी आज का नहीं है, 5-6 साल का है। तो हम लोगों को कब्जा दखल दिया गया था। अब हम जब उसमें कर रहे हैं तो अजहर अली वहाँ पे घुस रहे हैं, बोलते हैं यहाँ पर मेरी है। उनकी वाइफ घुस रही है, जहीदुन्निसा घुस रही है, वो थानेदार हैं, महिला थाना में शायद वो सब इंस्पेक्टर में पदस्थ है रीवा में, और वो सब आपत्ति करते हैं, हम लोगों पर रौब दिखाते हैं। हम सब व्यापारी हैं, किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। जिससे जमीन खरीदी थी वो आदमी क्या कह रहा अभी आप? वो आदमी कई सालों से बता रहे हैं, 4-5 सालों से बात चल रही। जब हम लोग काम कर रहे हैं, अभी भैया रुक लीजिए, थोड़ा सा बताते हैं भाई। जब हमें आपने जमीन दी, दिखा दिया कि यहाँ पर जमीन है, और जब है तो है, और वहाँ पे आज भी जमीन है वर्तमान में। ये नहीं माना जा सकता कि दोनों मिलकर आप लोगों के साथ धोखा कर वो दोनों ही मिले हुए हैं और हम लोग के साथ साजिश कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जहाँ अधिकार है, हम वहाँ पे अपनी बाउंड्री बनाए, अपना घर बनाए, कुछ भी करें, बेचे, कोई आपत्ति ना हो। हमारी जमीन है, हमें पता है। जब बाउंड्री करने जाते हैं तो आपत्ति करते हैं, बोलते हैं हटो यहाँ से, काम नहीं लगा सकते। 1 मिनट में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग पास, इनके अजहर अली के आपत्ति करने की उसकी वीडियो भी है हमारे पास, जिसमें वो लगातार आपत्ति कर हटो यहाँ से, बाउंड्री नहीं होगी। उनकी मिसेज भी अभी तक शिकायत कहाँ की आपने? शिकायत हमारी एसडीएम साहब के यहाँ हो चुकी है, शिकायत हमारी थाना सिटी कोतवाली पे है, हमारे एडिशनल एसपी साहब के यहाँ पर है, अन्य विभागों में भी हमारी शिकायत पड़ी हुई है। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती तो पे क्या करेंगे? कार्रवाई आमरण अनशन करेंगे, हम लोग अनशन पे जाएंगे, क्योंकि हमारे खून पसीने की और मेहनत की है, 1-1 रुपए जोड़े की है। कोई ऐसे तो फ्री या दान पत्र में मिली नहीं है जमीन। तो 4 साल हो गए, अभी तक पे क्या करते रहे? जमीन थी ना, बता तो रहे कर क्या रहे थे भाई, हम लोगों की जमीनें हैं, हम लोगों का आधार हमारी पटिया थी वहाँ पर। आज जब हम अपना घर बनाने की स्थिति में आ रहे हैं, बाउंड्री करने की स्थिति में, तो आपत्ति हो रही, पहले कोई दिक्कत नहीं थी। और एक बात और बताना चाहते हैं, उन जमीनों पे हम लोगों का अभी, क्योंकि वहाँ पे एक पुल बना निर्माण हुआ है, सरकारी पुल, उस पुल में हम लोगों की जमीनें अधिग्रहित हुई हैं। जब हम थे वहाँ पे तब ना हमको उसका मुआवजा भी मिल गया, उसका मुआवजा भी हमें मिला। इससे ये संकेत होता है भाई वहाँ पे मैं था तब ना मुझे मुआवजा मिला। और आज जब हम अपनी बाउंड्री करने जा रहे हैं तो ये आपत्ति खड़ी करते, बोलते तुम्हारी यहाँ नहीं है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, बंद कर दिया, बोलते जिससे खरीदो उससे बात करो। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।